हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम किनशिप जो कि एक सोशल इंस्टीट्यूशन है उसकी वीडियो जो मैंने ऑलरेडी बनाई है उसको आगे बढ़ाएंगे। मेरे दोस्तों इससे पहले मैंने किनशिप के ऊपर वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, डिग्रीज, इसके अलावा टाइप्स, बहुत कुछ मैंने डिस्कस किया था, फीचर्स वगैरह। और आज की इस वीडियो में हम किनशिप यूसेज को डिस्कस करेंगे। तो मेरे दोस्तों अगर मैं इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन की बात करूं, अगर मैं इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने की बात करूं तो आप वो सारी बातें लिखोगे जो बातें मैंने आपको किनशिप के पहली वीडियो में बताई थी। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है किनशिप से। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप ये बात याद कर लो कि जो किनशिप है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। क्या है? सोशल इंस्टीट्यूशन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है। स्टेट, गवर्नमेंट, ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। हमारा रिलीजन, हमारी मोरालिटी, ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। उसी तरह अगर मैं बात करता हूँ किनशिप, फैमिली या फिर मैरिज की, ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। कैसे इंस्टीट्यूशन है? सामाजिक, सोशल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि सोसाइटी के साथ ये लिंक करते हैं। तो मेरे दोस्तों इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति कुछ सोशल स्ट्रक्चर बनाते हैं कुछ अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए, अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो किनशिप, वो जो है वो सोशल, वो इंस्टीट्यूशन होता है। तो मेरे दोस्तों इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा इसके ऊपर डीप में ताकि टाइम वेस्ट ना हो। आप मेरा पहले वाला पार्ट देखें, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं किनशिप यूसेजेस की, तो किनशिप यूसेजेस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो है किनशिप, एक है किनशिप और दूसरा है यूसेजेस। एक है किनशिप, एक होता है यूसेजेस। अगर मैं किनशिप की बात करूं तो किनशिप का तो मतलब होता है रिलेशनशिप्स जो लोगों के बीच पाए जाते हैं, चाहे वो मैरिज की वजह से पाए जाएं, चाहे वो ब्लड की वजह से पाए जाएं, चाहे वो अडॉप्शन की वजह से पाए जाएं। ये होती है किनशिप। किनशिप मीन्स रिलेशनशिप, नातेदारी इसको हिंदी में बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से दी है। जनरली क्या होता है इसका मतलब? रिलेशनशिप्स अमंग मेंबर ऑफ सोसाइटी, अमंग मेंबर ऑफ सोसाइटी which is based on blood, adoption, marriage। किनशिप का मतलब होता है एक रिलेशनशिप जो लोगों का, सोसाइटी में लोगों के बीच पाया जाता है। वो रिलेशनशिप या तो ब्लड की वजह से होता है, या अडॉप्शन की वजह से होता है, या मैरिज की वजह से होता है। ये किनशिप होती है। और यूसेजेस का मतलब होता है रूल्स। क्या मतलब होता है? रूल्स। इसका मतलब होता है एक तरह से कस्टम्स जो काफ़ी लंबे टाइम से हम फॉलो करते आ रहे हैं। यूसेज का मतलब वही तो होता है, यूसेज कस्टम्स। आपने वर्ड सुना होगा, यूसेज कस्टम मीन्स द रूल्स, ट्रेडिशंस which we are following from a long period of time। तो मेरे दोस्तों किनशिप यूसेज का मतलब है कुछ यूसेज, कुछ रूल्स जो किनशिप के रिगार्डिंग है, जो सोसाइटी में किनशिप को रेगुलेट करते हैं। वो रूल्स की बात की जा रही है यहाँ पे। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे किन होते हैं, हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे, फादर मदर, सिस्टर ब्रदर, सन फादर, मामा चाचा नाना, ये सारे आपस में क्या है? ये सारे आपस में किन्स तो हैं, सारे किनशिप में तो आते हैं। तो इन सभी को रेगुलेट करने वाले कुछ रूल्स होते हैं। पुराने टाइम से हम रूल्स को फॉलो करते आ रहे हैं, जिन रूल्स को हम क्या बोलते हैं? किनशिप यूसेजेस बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल, देखो दोस्तों मेरी वीडियो में बने रहें, आपको अच्छे से टॉपिक समझ आएगा। पूरा टॉपिक समझाऊंगा, बस आपने वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन हाँ इतना विश्वास दिलाता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको किनशिप यूसेज का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये होते क्या है। मेरे दोस्तों देखिए हमारी सोसाइटी में क्या होता है, एक हस्बैंड जो है और एक जो वाइफ है वो आपस में एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुल वाली लाइफ जीते हैं।
हस्बैंड वाइफ की केयर करता है, वो जो प्रेग्नेंट होती है उसकी केयर की जाती है, उससे ज़्यादा काम नहीं करवाया जाता, हस्बैंड वाइफ का ध्यान रखता है, वाइफ बच्चों को पालती है अच्छे से। ये रूल ही तो है। ये हस्बैंड और वाइफ दो किन हुए ना हमारे पास, एक हस्बैंड हुआ, ये वाइफ हुई, दोनों के बीच कैसा एक रूल है, एक यूसेज ये बन गया कि दोनों रिस्पेक्टफुल लाइफ जिएंगे सोसाइटी में। और क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो फादर होता है और जो डॉटर होती है, या जो ब्रदर होता है और जो सिस्टर होती है, आपस में किन है, ये सारे आपस में किन है, ये सारे आपस में किन्स हैं, आपस में नातेदारी रिलेशनशिप्स में है। तो ये जो फादर या डॉटर या ब्रदर या सिस्टर है, आपने देखा होगा ये एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। अवॉइड का मतलब यहाँ रिस्पेक्ट से मत लेना आप, अवॉइड करने का मतलब है कि फादर डॉटर के सामने कुछ ऐसी वैसी बात नहीं बोलते, डॉटर पापा से डर के रहती है, ब्रदर सिस्टर से के सामने कोई ऐसी बात नहीं बोलता, सिस्टर ब्रदर के सामने कोई ऐसी वैसी बात नहीं बोलती, मतलब वो आपस में बिल्कुल फ्रैंक नहीं होते, वो आपस में डर के रहते हैं। तो ऐसी ये एक रूल है सोसाइटी में, काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। और ये क्या है, ये किनशिप यूसेज है, किनशिप रूल है। कुछ सोसाइटी में आपने देखा होगा घर में जो बुआ होती है, बुआ मतलब जैसे मेरे पापा की बहन, वो बुआ हुई ना मेरी, वैसे किसी की जो बुआ होती है उस बुआ का बड़ा दबदबा होता है घर में। बुआ जो बोल देगी वो बात मानी जाएगी, बुआ को घर की जो है वो बहुत महत्वपूर्ण मेंबर माना जाता है, बुआ जो बोल देंगे वो काम होगा। तो ये जो बुआ के साथ बाकियों का रिलेशन ये क्या है, ये रूल ही तो है, ये यूसेज ही तो है। तो ये जो हम पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 रूल्स हैं जो किनशिप यूसेज के अंदर आते हैं, जिसमें है रूल ऑफ अवॉइडेंस, हम पढ़ेंगे आगे अच्छे से, रूल ऑफ टेक्नोनिमी, 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 TEK, टेक्नोनिमी, NONYMY, टेक्नोनिमी, रूल ऑफ एवनकुलेट, रूल ऑफ एवनकुलेट, रूल ऑफ एवनकुलेट, एमिटेट, रूल ऑफ एमिटेट, रूल ऑफ कोवेट्स, रूल ऑफ कोवेट्स एंड जोकिंग रिलेशनशिप। वर्ड्स अजीब से हैं लेकिन बहुत इजी हैं, हम इन रूल्स को पढ़ेंगे। तो आइए एक एक करके रूल्स को शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों को वीडियो थोड़ी भी समझ आ रही हो, थोड़ा सा भी समझ आ रहा हो कि हम पढ़ने क्या लगे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और हम यूट्यूब पे नए हैं, हमारी प्रमोशन में हमारी हेल्प करें, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फेसबुक ग्रुप्स में शेयर जरूर करें ताकि हमारी कुछ हेल्प हो सके। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहला रूल ऑफ अवॉइडेंस के साथ, ये क्या होता है। तो मेरे दोस्तों जो सबसे पहला किनशिप यूसेज है वो है रूल ऑफ अवॉइडेंस। किनशिप यूसेज है या किनशिप रूल है वो है रूल ऑफ अवॉइडेंस। देखो मेरे दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि किनशिप यूसेज हम पढ़ क्यों रहे हैं, किनशिप्स के रिगार्डिंग जो रूल्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि किनशिप यूसेज जो है, किनशिप जो रूल्स हैं वो एक ह्यूमन बीइंग की सोशल लाइफ को रेगुलेट करते हैं। ये एक जो किन्स होते हैं, जो रिलेशनशिप्स में इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके भी जो रिलेशनशिप है उसको रेगुलेट करते हैं। हस्बैंड वाइफ के भी जो रिलेशनशिप है उसको रेगुलेट करते हैं, ब्रदर सिस्टर के बीच रिलेशनशिप है उसको रेगुलेट करते हैं। तो किनशिप यूसेज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं फॉर रेगुलेटिंग द लाइफ ऑफ डिफरेंट किन्स, फॉर रेगुलेटिंग द लाइफ ऑफ वेरियस persons related to each other either by blood or by adoption or by marriage। तो सबसे पहला रूल मैं अगर बात करूँ रूल ऑफ अवॉइडेंस, तो अवॉइडेंस का इस रूल का मतलब क्या होता है, रूल ऑफ अवॉइडेंस मेनली फोकस ऑन द थिंग दैट टू ऑपोजिट सेक्स पर्सन, टू ऑपोजिट सेक्स किन, जो दो ऑपोजिट सेक्स के किन होंगे, दे अवॉइड ईच अदर, दे अवॉइड ईच अदर। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ अवॉइडेंस, जो रूल ऑफ अवॉइडेंस है, इट इज़ अ रूल ऑफ किनशिप, इट इज़ अ रूल ऑफ किनशिप और इट इज़ अ यूसेज ऑफ किनशिप, जिसके हिसाब से जो दो किन्स हैं, जो किन हैं, जो आपस में पर्सनल रिलेट कर रहे हैं, वो एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। मेनली ऑपोजिट सेक्स के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है, सेम सेक्स पर एप्लीकेबल नहीं होता। जो किन आपस में ऑपोजिट सेक्स के हैं, मतलब एक मेल है एक फीमेल है, वो एक दूसरे को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अवॉइड का मतलब यहाँ पे आप ये मत लेना कि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, एक दूसरे को नेगेटिव सेंस में इग्नोर करते हैं, नहीं, वो रिस्पेक्ट भी करते हैं। वो एक दूसरे को अवॉइड करने का मतलब है कि वो एक दूसरे के सामने ज़्यादा इनफॉर्मल नहीं होते, वो फॉर्मल रहते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हमारी सोसाइटी में
फादर और डॉटर दोनों आपस में किन है, मदर और सन दोनों आपस में किन है, ब्रदर सिस्टर ये भी किन है आपस में। उसके अलावा फादर इन लॉ और डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ। इसके अलावा मदर इन लॉ एंड सन इन लॉ, मदर इन लॉ एंड सन इन लॉ ये सारे आपस में क्या है, रिश्तेदारी में है। कोई ब्लड से रिश्ते बने हैं, कोई मैरिज से रिश्ते बने हैं। तो ये जितने भी किन मैंने आपको बताए ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। सदियों से रूल चला रहा है, यूँ से मतलब सदियों से चलने वाला काम सदियों से चला आ रहा है। जो एक ससुर है वो अपनी बहू को अवॉइड करता है। दोनों ऑपोजिट सेक्स के हैं, एक मेल एक फीमेल है, एक बहू एक ससुर है, वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा इनफॉर्मल नहीं होते। जो बहू है वो ससुर के आगे घूंघट पहनती है, ससुर की शर्म करती है किसी भी काम को करने के लिए। तो ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से रूल ऑफ अवॉइडेंस है, एक दूसरे को अवॉइड करना, एक दूसरे को इग्नोर करना पॉजिटिव सेंस में। यहाँ रिस्पेक्ट मत लेना आप। दूसरा जैसे मदर इन लॉ है जो एक सास है और साथ में एक सन इन लॉ है जो दामाद है, वो दोनों आपस में जो जमाई राजा होते हैं वो दोनों आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को इग्नोर करते हैं, एक दूसरे को अवॉइड करते हैं, ज़्यादा इनफॉर्मल आपस में नहीं होते। तो पहला रूल जो है द फर्स्ट रूल ऑफ किनशिप इज द रूल ऑफ अवॉइडेंस। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द टू ऑपोजिट सेक्स किन्स avoid each other, two opposite sex kin avoid each other such as father and daughter avoid each other, mother and son। वैसे ये जो मैं बताया आपको फादर एंड मदर, सन एंड डॉटर ये इतने ज़्यादा अवॉइड नहीं करते, फिर भी आपस में कहीं ना कहीं एक जोकिंग रिलेशनशिप हो जाती है, फिर भी एक अच्छी रिलेशनशिप हो जाती है। लेकिन जो मैंने आपको ये वाले मैरिज के रिलेशन बताए फादर इन लॉ एंड सन इन लॉ, फादर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ, जो ये वाले रिलेशन बताए ना ये ज़्यादा अवॉइड करते हैं एक दूसरे को। मेरे दोस्तों अगर मैं हस्बैंड वाइफ की बात करूं तो ये भी कहीं ना कहीं पब्लिक के सामने अपने बड़ों के सामने एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। हस्बैंड कभी भी पत्नी के साथ कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिससे उसको शर्म महसूस हो पब्लिक के सामने। प्राइवेटली वो हस्बैंड वाइफ है वो जो मर्जी करें, लेकिन पब्लिकली वो कुछ भी ऐसा काम नहीं करते। अर्थात किनशिप यूसेज में रूल ऑफ अवॉइडेंस हस्बैंड और वाइफ के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। तो रूल ऑफ अवॉइडेंस का मतलब सिंपल सा यही है, एक ऐसा रूल जिसके हिसाब से जो दो आपस में किन हैं ऑपोजिट सेक्स के वो एक दूसरे को अवॉइड करते हैं, एक दूसरे से के साथ ज़्यादा इनफॉर्मल नहीं होते, फॉर्मल रहते हैं। मेनली ये मैरिज रिलेशनशिप पर एप्लीकेबल होता है जो मैरिज के बाद बनते हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ के बीच भी ये पब्लिक प्लेस में एप्लीकेबल होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आइए अगला रूल डिस्कस करते हैं क्या होता है किनशिप यूसेज का दूसरा रूल। दूसरा जो किनशिप यूसेज है वो है टेक्नोनिमी। TEKNONYMY टेक्नोनिमी। मेरे दोस्तों टेक्नोनिमी जो रूल है वो ये बताता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो टू आपस में किन हैं वो एक दूसरे को या एक किन दूसरे किन को उसके नाम से कभी नहीं बुलाता, बट वन किन रेफर द अदर किन इन रेफरेंस टू सम अदर नेम। वो दूसरे को किसी और नाम से बुलाता है, किसी और के रेफरेंस से बुलाता है, डायरेक्ट उसका नाम नहीं लेता। मेरे दोस्तों मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। देखो हमारी इंडियन सोसाइटी में जो वाइफ होती है वो हस्बैंड को डायरेक्ट उसका नाम लेकर नहीं बोलती। वो क्या बोलती है, जैसे मान लो वाइफ के बच्चे का नाम आशु है तो आशु के पापा, ताशु नाम है वाइफ के बच्चे का तो ताशु के पापा, मोहित के पापा, बबलू के पापा, पूजा के पापा। मतलब बोलना क्या हुआ मेरा कि जब एक जो वाइफ है जो एक किन है वो दूसरे को डायरेक्टली नाम से ना बुलाकर किसी के रेफरेंस से बुलाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्नोनिमी रूल या फिर टेक्नोनिमी यूसेज या फिर रूल ऑफ टेक्नोनिमी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि अकॉर्डिंग टू दिस यूसेज, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अ किन इज नॉट रेफर्ड टू डायरेक्टली बट इज रेफर्ड टू थ्रू अनदर किन। अ किन इज नॉट रेफर्ड टू डायरेक्टली but is referred through अदर किन। क्या बोला, एक जो किन है
उसको उसके नाम से डायरेक्टली नहीं बुलाया जाता, लेकिन किसी दूसरे किन का नाम लेकर बुलाया जाता है। जब वाइफ बोलेगी कि चिंटू के पापा, मतलब चिंटू का पापा मतलब उसका हस्बैंड, मतलब हस्बैंड को उसने बुलाया, वाइफ ने हस्बैंड को बुलाया, डायरेक्ट हस्बैंड का नाम नहीं लिया, किसी दूसरे किन का नाम लिया जो उसका बच्चा था, चिंटू, चिंटू के पापा, ताशु के पापा, आशु के पापा। तो जब एक सोसाइटी में एक किन को डायरेक्टली नाम लेकर नहीं बुलाया जाता, डायरेक्टली उसको नहीं आवाज़ दी जाती, डायरेक्टली उसको रिलेशनशिप में नहीं बुलाया जाता, लेकिन उसको रेफर किया जाता है कि दूसरे किन के जरिए, उसको बोलते हैं टेक्नोनिमी। आई होप आपको टेक्नोनिमी का मतलब समझ आ गया होगा। अगर हम एक समुदाय है होपी, अगर समुदाय का नाम करूं तो एक समुदाय है होपी, अमंगस्ट होपी। होपी में क्या एक समुदाय है हमारे पास इंडिया में, होपी। अगर मैं इसकी बात करूं, अमंगस्ट होपी क्या होता है, जो एक वुमेन है वो कभी भी अपने सास का नाम लेकर नहीं बोलती। वुमेन कैसे बोलते हैं मैं बताता हूं आपको। अ वुमेन रेफर्स टू मदर इन लॉ एज द ग्रैंड मदर ऑफ सो एंड सो। वुमेन क्या करती है, अपनी सास का नाम कभी डायरेक्ट नहीं लेती, सासू माँ भी नहीं बोलती, वो क्या बोलती है, ग्रैंड मदर ऑफ सो एंड सो, मतलब दादी, आशु की दादी, बात सुनना, रीशु की दादी, आरू की दादी, मतलब वो क्या करती है, वो दादी को डायरेक्ट नहीं बोलती मम्मी जी, लेकिन वो किसी का नाम लेकर उसे बुलाती है। होपी एक समुदाय उसके अंडर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब एक किन को डायरेक्टली नहीं बुलाया जाता, लेकिन किसी दूसरे किन का रेफरेंस उसको बुलाया जाता है। मुकेश के पापा, मुनीश के पापा, मदर बुला रही है मेरे पापा को डायरेक्ट पापा का नाम नहीं ले रही, मेरा नाम लेकर बुला रही है, मुकेश के पापा। ये क्या हुआ, दिस यूज है, ये रूल है, काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, बहुत सोसाइटी में रूल प्रिवेल करता है। इवन मेरी इंडियन सोसाइटी में, मेरे हिमाचल प्रदेश में भी ये रूल प्रिवेल करता है। मेरे अपने सिस्टर्स, मेरे अपने बहुत रिलेटिव्स हैं जो ऐसा ही बोलते हैं, आशु के पापा, ताशु के पापा। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये रूल हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करता है। किनशिप यूसेज का मतलब है कुछ रूल जो काफ़ी लंबे टाइम से हम फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें एक रूल ये भी है टेक्नोनिमी, जिसके अनुसार एक किन दूसरे किन को डायरेक्टली नहीं बुलाता नाम लेकर, लेकिन किसी के रेफरेंस से बुलाता है। आइए तीसरा रूल डिस्कस करते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं तीसरे रूल की बात करूं जो किनशिप यूसेज है और किनशिप रूल है, वो है एवुनकुलेट। एवुनकुलेट मेरे दोस्तों, एवुनकुलेट रूल का मतलब क्या है, सिंपल सा, कि जब एक सोसाइटी में बहुत सारे किन होते हैं, मामा, चाचा, नाना, दादा, ये सारे हमारे क्या है, रिलेशन में है, सारे हमारे किन हैं। तो बहुत सारे किन्स होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति और जो उसका मम्मी का भाई हो, अर्थात उसका मामा, मदर ब्रदर, जब एक व्यक्ति और उसके मामे के रिलेशन को ज़्यादा महत्वता दी जाती है सोसाइटी में, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं एवुनकुलेट। तो एवुनकुलेट रेफर्स टू दैट रिलेशनशिप और दैट यूसेज इन द किनशिप अकॉर्डिंग टू विच रूल द इम्पोर्टेंस इज गिवन टू द रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड मदर्स ब्रदर। मदर्स ब्रदर मतलब एक व्यक्ति और उसकी माँ का भाई, मतलब एक व्यक्ति और उसका मामा। जब व्यक्ति और मामा के रिलेशन को ज़्यादा महत्वता दी जाती है बाकी रिलेशनशिप से, तो ऐसे यूसेज को हम बोलते हैं एवुनकुलेट। और ये भी एक यूसेज है, किनशिप को रेगुलेट तो कर रहा है। ध्यान से देखो आप, हमारे सोसाइटी में बहुत सारे किन्स हैं, उसमें रिलेशनशिप जो मैन और मामा की है, एक दंदे की उसके मामा की है, उसकी रिलेशनशिप को बताने वाला कौन सा रूल है, वो है एवुनकुलेट। दिस यूसेज और रूल इज फाउंड इन मैट्रियार्कल सोसाइटी। जो मैट्रियार्कल सोसाइटी है, मैट्रियार्कल का मतलब होता है जो माता के रिगार्डिंग, वुमेन के रिगार्डिंग ज़्यादा महत्व देती है, माँ की तरफ। एक होती है पैट्रियार्कल सोसाइटी, एक होती है मैट्रियार्कल सोसाइटी। तो जो माता को ज़्यादा महत्व देती है उसकी सोसाइटी में ये रूल ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि माता के भाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी एक व्यक्ति की लाइफ में। मैं और मेरे मामा का रिलेशन ज़्यादा महत्व रखेगा, मैं और मेरे चाचा का महत्व अच्छा नहीं रखेगा।
ज़्यादा नहीं रखेगा फोकस, या मैं और मेरे बुआ का महत्व ज़्यादा नहीं रखेगा रिलेशन। इस एवुनकुलेट के अनुसार जब एक सोसाइटी में एक जो व्यक्ति है उसके बहुत सारे कीन हैं, लेकिन जो मामा है, जो माँ का भाई है, उसको ज़्यादा रिलेशनशिप को मजबूत बनाया जाता है, उसको ज़्यादा फोकस दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं एवुनकुलेट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो इसमें क्या होता है, मैटरनल अंकल की लाइफ में उसके नेफ्यू का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। मैटरनल अंकल मतलब मामा, जो माता की तरफ अंकल हो, जो मामा हो उसका, और उसका नेफ्यू मतलब भतीजा, मतलब भांजा या फिर बांजी, भांजा या बांजी, नेफ्यू नीस जो मर्जी बोल लो आप, नेफ्यू या फिर भतीजी या बांजी जो मर्जी बोल लो, दोनों का रिलेशन जब मतलब मेरे दोस्तों आप ये ले लो कि जब एक मामा और उसका भांजा या उसकी भांजी के भी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है, तो ऐसे किनशिप को हम क्या बोलते हैं, एवुनकुलेट। आई होप आपको समझ आएगा। आइए अब चौथा रूल डिस्कस करते हैं। तो मेरे दोस्तों इसके बाद अगर मैं फोर्थ पॉइंट बोलूँ, फोर्थ यूसेज की बात करूँ, तो वो है एमिटेट। एमिटेट का मतलब क्या होता है कि जब एक सोसाइटी में एक व्यक्ति या एक लड़की, गर्ल या बॉय जो मर्जी बोल लो, एक लड़का या लड़की का जो रिलेशनशिप होता है वो फादर के सिस्टर के साथ ज़्यादा होता है, मतलब अपनी बुआ के साथ, मतलब अपनी बुआ के साथ। जिस सोसाइटी में एक व्यक्ति के बहुत सारे किन होते हैं, वर द फोकस इज गिवन ऑन द रिलेशनशिप ऑफ अ मैन एंड हिज फादर्स सिस्टर, देन दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज द दिस रूल टू रेगुलेट दिस रिलेशनशिप इज नोन एज द एमिटेट। एमिटेट का मतलब है कि जब रिलेशनशिप मेनली किसका होता है, फादर का और साथ ही आई एम रियली सॉरी, सन का या डॉटर का और उसकी बुआ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। बहुत सारे किन हैं, पर जिस सोसाइटी में बुआ को ज़्यादा महत्व दिया जाता है उसको बोलते हैं एमिटेट। मेनली ये कौन सी सोसाइटी में होता है, मेनली ये पैट्रियार्कल सोसाइटी में होता है। पैट्रियार्कल, देखो मैंने आपको पहले इससे पहले हमने पढ़ा, जो रूल इससे पहले हमने पढ़ा, उस रूल के हिसाब से एक व्यक्ति का अपने मामा के साथ ज़्यादा रिलेशन था, और इस रूल के हिसाब से एक व्यक्ति का अपनी बुआ के साथ ज़्यादा रिलेशन है, बुआ को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, बहुत से कम्युनिटीज़ हैं, समुदाय हैं, जिसमें जो बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों का जो नामकरण करने का जो काम है वो बुआ करती है, मदर फादर नहीं करते। माता पिता का नाम नहीं उसको मिलता, उसको नाम मिलता है बुआ का, जो बुआ नाम देगी। तो जब एक सोसाइटी में फादर की सिस्टर और साथ में जो सन या डॉटर जो पैदा होती हैं, उनका रिलेशनशिप ज़्यादा मजबूत रहता है, सोसाइटी में उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इस रूल को बोलते हैं एमिटेट। जो अगला किनशिप यूसेज है, काफ़ी टाइम से चला आ रहा है सोसाइटी में, वो है कोवेड। जो कोवेड जो एक रिलेशनशिप है, ये कोवेड जो यूसेज है, कोवेड जो रूल है, इसके हिसाब से एक हस्बैंड और एक वाइफ दोनों का बड़ा गहरा रिलेशनशिप होता है। इस रूल के हिसाब से एक हस्बैंड को वाइफ की केयर करनी चाहिए। जो बहुत से किन होते हैं, हस्बैंड की वाइफ भी किन है, हस्बैंड की मदर भी किन है, फादर भी किन है, हस्बैंड के चाचा नाना मामा, हस्बैंड के बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, पर जो वाइफ होगी उसकी ना वो इतनी महत्वपूर्ण होगी इस रूल के हिसाब से कि वाइफ जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो ही विल नॉट अलाउड द वाइफ टू डू मोर हार्ड वर्क। इवन वो उसको डाइटिंग पे रखेगा, डाइटिंग पे नहीं रखेगा, उससे काम नहीं करवाएगा, इवन वो उससे कुछ भी ऐसा काम नहीं करवाएगा जिससे कि वो बीमार हो, उसका जो प्रेग्नेंट में उसका जो बच्चा उसके पेट में उसको दिक्कत आए। तो जो कोवेड रूल है वो मेनली जो फोकस करता है वो हस्बैंड और वाइफ के बीच रिलेशनशिप को मधुर बनाने के ऊपर फोकस करता है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। दिस इज आल्सो किनशिप यूसेज जो ये वाला है, ये हस्बैंड वाइफ के साथ डील करता है। और लास्ट जो है वो है हमारा जोकिंग रिलेशनशिप, वो है हमारा जोकिंग रिलेशनशिप। बहुत सारे किन ऐसे होते हैं जिनके बीच आपस में एक हास्यप्रद जोकिंग वाली एक रिलेशनशिप पाई जाती है। आप देखिए एक सोसाइटी में जो एक बच्चे होते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रंस होते हैं, उनका और उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी और उनके पोता पोती, इनके बीच बड़ा एक अच्छा जोकिंग रिलेशनशिप पाया जाता है।
और भाइयों के बीच आपस में ब्रदर्स होते हैं उनके बीच जोकिंग रिलेशनशिप आ जाता है, सिस्टर्स के बीच आपस में हास्यप्रद रिलेशनशिप आ जाता है, इवन हस्बैंड वाइफ के बीच भी बहुत टाइम पर हास्यप्रद रिलेशनशिप पाया जाता है। तो ऐसे रूल को हम जोकिंग रिलेशनशिप बोलते हैं। तो मेरे दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको एक किनशिप यूसेज की वीडियो समझ आ गई होगी। मैंने ये वीडियो अपने एक सब्सक्राइबर की बड़ी ही रिक्वेस्ट पे बनाई थी। आई होप वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे और वो कमेंट भी करेंगे उनको ये वीडियो कैसी लगी। मैं आशा करता हूँ मेरे दोस्तों मेरे चैनल को शेयर जरूर करें। आज की इस वीडियो में हमें ये पता चल गया कि जो किनशिप यूसेजेस हैं वो बेसिकली कुछ रूल्स की बात की जाती है, कुछ कस्टम्स की बात की जाती है, कुछ यूसेजेस की बात की जाती है, कुछ ट्रेडिशंस की बात की जाती है, जो ट्रेडिशंस रूल कस्टम हम लोग काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं रिलेशनशिप्स को लेके। कुछ रूल ऐसे हैं जिसमें दो किन आपस में एक दूसरे को अवॉइड करेंगे, कुछ रूल ऐसे हैं जिसमें दो किन अपनी केयर करेंगे, कुछ रूल ऐसे हैं जिसमें दो किन में जो माता की साइड के किन है उनको ज़्यादा फोकस दिया जाएगा, कुछ रूल ऐसे हैं जिसके अनुसार पिता के साइड के जो किन है उसको ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। तो ये सारे रूल्स हैं जो मैंने आपको बताया आज की वीडियो में। कुछ रूल्स के हिसाब से किन्स के बीच आपस में जोकिंग रिलेशनशिप पाया जाता है। मैं आशा करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को मुझे एटलीस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बोलता, इस वीडियो को कम से कम 500 लाइक दे देना अगर आपको हो सके तो। दिस इज़ माई आई एम सेइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम कि मेरी वीडियो को 500 लाइक मिले कम से कम। आज तक कभी मिले भी नहीं है, तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को मिले। पता नहीं मिलेंगे बट मैं आशा करता हूँ, आई होप फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच फॉर कीप सपोर्टिंग अस। हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, हमें अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। थैंक यू।